सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आज हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथ के जो पैटर्न मेडिसिन है आप में उसमें क्या कुछ हिडन चीज़ रहता है जो आपको एक अगर देखें तो इमरजेंसी में वो कुछ 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 चीज़ों में काम करने लगता है। आप कंपनियां आपको वो डाइल्यूशन या मदर टिंचर अवेलेबल नहीं कराएगी जिनका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आप उसका अगर पैटर्न देखिएगा तो उसमें आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। तो कुछ ना कुछ तो हार्डन रहती है। आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में एक जो उसका एक सिस्टम था डाइल्यूशन मदर टिंचर या फिर आपका जो भी उसका बायोकेमिक का, उसको अब इन लोगों ने एक पूरा प्रैक्टिस को होम्योपैथी को एक पूरा एलोपैथी बेस पे बना दिया है कि आप पैटर्न लिखिए, इसके लिए अलग से पैटर्न लिखिए, प्रेशर के लिए अलग, हेडेज के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। लेकिन होम्योपैथ में ऐसी कुछ भी चीज़ों का जिक्र नहीं है। आप पेट्रिया मेडिका में लें या फिर उसकी जो असली मदर है बुक का माइज़म क्रॉनिक माइज़म लें, आप उसका एफॉर्मेशन देखें, कहीं पर उस चीज़ के लिए कोई भी जिक्र नहीं है, ना उसके बारे में कुछ बताई जाती है। मैं यहाँ पे आपको एक मदर टिंचर दिखा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो मदर टिंचर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर किडनी से रिलेटेड, मैं यहाँ जो लगाया वर्जीनिया सेलिकटा या वर्जीनिया लेम्बिकाटा, ये एक ऐसी मेडिसिन है ना। आप अगर उसको अगर देखें तो यूनिटरी ट्रैक के जो पथरी होते हैं है ना, उसको तोड़ने में बहुत ही जनरल मेडिसिन है ये। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी हेमोपैथी जो कंपनियां डाइल्यूशन या मदर टिंचर बनाती है उनके पास ये दवाई नहीं मिलेगी। आप ऑर्डर भी कीजिएगा तो आपको नहीं देगा, इसलिए कि वर्जीनिया सिलिकटा का इतना इम्पोर्टेंट है कि आप एक टेबलेट आती है नेहरी बोल के, नेहरी आयुर्वेदिक में है ना, उसमें देखिएगा इसका वर्जीनिया सिलिकटा का, वहाँ पे आपको चर्चा मिलेगा। तो इस मेडिसिन का इतना है कि आप यूनिटरी ट्रैक का और ख़ास करके यूरिक एसिड का बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। ये पथरियों को तोड़ देती है, लेकिन आपको पैटर्न मेडिसिन में मिलेगा। ठीक है, तो आप खाली बर्बेरिस और हाइड्रेंजिया और इसके पीछे पागल रहते हैं। आप 2 साल 2.5 साल 1 साल तक आप दवाई खिलाते रहते हैं, इससे होता नहीं है। इससे आपका पेशेंट को एक दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है। अगर आप किसी को 15 महीना 2 साल 1 साल तक एक किडनी स्टोन का पेशेंट को अगर दवाई खिलाते रहिएगा, वो भी अल्कोहल बेस्ड, तो अल्कोहल है, चाहे कम मात्रा में ले या ज़्यादा मात्रा में, उसका तो साइड इफ़ेक्ट वैसे हेमोपैथिक का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन इतना दिन तक आप अल्कोहल अगर दीजिएगा किसी भी पेशेंट को, 30 ड्रॉप 20 ड्रॉप महीनों सालों साल दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट आना ही आना है। तो बहरकैफ हम जो बात कर रहे थे वर्जीनिया सिलिकटा, एक ऐसी मेडिसिन है कि आपको हिमालय रीजन में कश्मीर के जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बोटनिकल जो प्रोफेसर हैं उनके कोड उनको उनका जो जनरल आया था उसको कोट करते हुए लिखते हैं कि इसमें इतनी है कि ये ओवरऑल बॉडी में काम करती है वर्जीनिया सिलिकटा। लेकिन आपको वो दवाई इंडिया में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। हमने एक कंपनी को स्पेशली ऑर्डर दे करके तब मंगा, उसको हम बनवाएं, और वही ये फ़ोटो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये है होम्योपैथी का एक हार्डन। इसलिए कहता है कि होम्योपैथी के पास जो जिसके पास है वो रख लेता है अपने आप में, किसी को बताता नहीं है। यही वजह कि इसका पैथी का इतना तरक्की नहीं हुआ। कोई क्लास ज्वाइन करवाएगा आपको, और क्लास में क्या करेगा, 2-4 मेडिसिन में बहस करा के क्लास आपका ख़त्म करा देगा। आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जितना जानता है बस अपने तक ही महदूद है और दूसरे को इसको फैलाने का कोशिश भी नहीं करता है। दूसरा मेडिसिन हमने यहाँ पे लगाया फागुनिया क्रिटिका। ये मेडिसिन भी आपको इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगी, जबकि एशिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। ये धमासा के नाम से आता है, आप आयुर्वेद वगैरह में मिल जाएगा इसको। ठीक है, धमासा के नाम से।
लेकिन ये फागुनिया क्रिटिका इतनी इम्पोर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को अगर दी जाए, अगर लीवर से रिलेटेड, यहाँ तक तो दावा करता है, लेकिन हम तो अब तक जितने भी उसके ये देखे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थलास्मिया वगैरह में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। जहाँ पे खून वगैरह बनने का सिलसिला कम होता है बच्चों में, तो थलास्मिया में इस मेडिसिन की बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ तक कि लीवर कैंसर में भी इसकी अहमियत रखता है। मैं जर्नल को नोट यहाँ पे उसी को कोट करते हुए बता रहा हूँ। मैं इसका कहीं पे कोई भी मटेरियल मेडिका में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए कि न्यूली मेडिसिन है। आप एशिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, हिमालय के तराई वगैरह, पाकिस्तान वगैरह में मिलती है ये फागुनिया क्रिटिका। तो शायद और कंट्री में इसका बनता होगा, पाकिस्तान में भी शायद बनता होगा, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये धमासा के नाम से आता है और वो आपको आयुर्वेदिक में मिलेगा, होम्योपैथी में नहीं मिलेगा। तो यही वजह बहुत सारा पैटर्न मेडिसिन में देखिएगा कि इसका मिक्सिंग रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है ना आंख बंद करके जैसे ही पैटर्न मेडिसिन की तरफ जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, आप उसके गुलाम हो जाते हैं। आप उतना लिमिटेड में ही रह जाते हैं। अब जब वहाँ पे आपका केस नहीं निकला तो फिर फंस गए आप, क्योंकि आपको उससे बाहर तो सोचे ही नहीं आप, और बचने की कोशिश भी नहीं की। एक से एक कंपनी मार्केट में आएगी, ठीक है, जो आपको आहिस्ते आहिस्ते, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, आप अपने कैरियर में कुछ देखना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को, जो होम्योपैथी के जर्नल आते हैं, जो होम्योपैथी के अच्छे बुक्स क्या उसके जो पेपर्स आते हैं, मैगज़ीन वगैरह आते हैं, आप उनको देखा कीजिए, उसके बोटनिकल रिसर्च को पढ़ा कीजिए। हर यूनिवर्सिटी में इस विषय में बात होती है। और यहाँ बोटनी का मतलब कॉमन है, वो आयुर्वेदी में भी पढ़ते हैं लोग, वो होम्योपैथी में, मतलब आयुष के लोग भी पढ़ते हैं उसको। कहने का मतलब मेरा ये है, स्पेशली होम्योपैथी नहीं है। आप उसको किस तरह से अपने पैथी में उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा यहाँ पे आके ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस करना, क्योंकि आप तक अपने लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं एलोपैथी की तरह पैटर्न मेडिसिन में। आप जबकि बहुत सारा गरीब आदमी इसमें आता है और वो पोस्ट बचाने के लिए आता है और उस पर आपको पोस्ट देते हैं। आज एलोपैथी के एक डॉक्टर मुश्किल से 400 से 500 का दवाई लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन होम्योपैथी का बाद ऐसे डॉक्टर हैं जो 1000 रुपये का मिनिमम दवाई लिखता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर अपना पैथी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट रेशियो बहुत बढ़ रही है आगे से, तो आप उसको नीचे तबका में, जो नीचे पायदान में बैठे लोग हैं, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। जो देश की बड़ी आबादी है, जो कि हर खांसी, सर्दी, बुखार में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, आप ऐसे लोगों तक अगर मेडिसिन को लेकर पहुँचेंगे तो ये आपके लिए, आपकी पैथी के लिए बेनिफिट होगा। जो बेनिफिट होगा तो आपसे लोग जुड़ेंगे, ठीक है, तो और आपकी पैथी का भी प्रगति होगा। तो कहने का मतलब है कि आप राइट पाथ पे चलिएगा, तभी इस पैथी का ये होता है। आप पैटर्न की तरफ मत जाइए, आप अपना जर्नल को पढ़िए। आपको और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस रिलेटेड, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दें। थैंक यू, धन्यवाद।